हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो लास्ट व्लॉग जो आपने देखा था ना, ये उसके इवनिंग का ही व्लॉग है। तो अभी मैं बना रही थी चाय। एक दो नोन और आए हुए थे तो मैं उनके लिए भी चाय बना रही थी। और जब मैंने चाय बना रही थी ना, इसी बीच में मेहाई के पापा का कॉल आ गया था। तो उन्होंने कहा कि रेडी हो जाओ, हम लोग को थोड़ा डीमार्ट जाना था सामान लेने के लिए। एक्चुअली हमें सामान कम लेना था, किसी और के लिए स्पेशली लेकर आना था। तो साथ में हमने सोचा कि ठीक है वो ये ना कि जब आप शॉपिंग करने जाते हो तब सामान हो ही जाता है। तो मुझे यूँ था कि उनका भी लेके आएंगे और कुछ एक सामान हमारे लिए भी ले आएंगे। तो यहाँ पहले मैंने ड्रेस वगैरह पहन लिया था और चाय रख ली थी, साथ में टोस्ट रख लिए थे। मैंने आपको बताया था ना कि एक दो जने और थे, उनके लिए भी मैंने चाय बनाई थी, बट मैंने उनको कैमरा में नहीं कैप्चर किया है। तो मैंने चाय वगैरह पी, उसके बाद में वो लोग चले गए और फिर मैं थोड़ी देर बैठी बाहर। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे ना बैठ के चाय पीना, थोड़ी देर ऐसे ही बस बैठे रहना। तो फिर मैं और मेहाई चले गए थे ई रिक्शा से डीमार्ट। वहाँ मेहाई के पापा ने हमें ज्वाइन कर लिया था और वहाँ से शॉपिंग करके फिर जब हम वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने रास्ते में ही मंगलम सिटी पे ये है कृष्णम करके, तो यहाँ रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने लग गए थे। कुछ आइटम हम लोगों ने ट्राई किए यहाँ के। उसके बाद में हम आ गए घर और ये है मेरा सारा सामान जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। मैं एक्चुअल में लेने किसी और का गई थी और इतना सारा सामान सिर्फ हमारे लिए ले आई। तो एक पैकेट में लेके आई थी चीनी, और ये है जो कॉलिन होता है ना, उसके रिफ़िल पैक्स हैं। तो कॉलिन भी मुझे चाहिए था, तो मैं एक पैक तो कॉलिन ले आई, एक बोतल कॉलिन ले आई थी जो ये रही। इसके अलावा ये टॉप अप करने के लिए मैं रिफ़िल भी ले आई, क्योंकि मेरा ये होता है कि अगर आप कोई भी सामान ले रहे हो ना तो उसको इस क्वांटिटी में लो कि थोड़ा लंबा चले। और ये जो येलो वाला है ना, ये मैं विंटर के जो ड्रेसेस है उसके लिए लिया है। और ये रिफ्लेक्ट का लिया है मैंने टॉप अप करने के लिए रिफ़िल, जो बर्तन वगैरह है ना उनको धोने के लिए। साथ में मैंने लिए हैं सॉस। तो इस बार मैंने ना अलग अलग तरह के ट्राई किए हैं। एक तो हम लोग रेगुलर यूज़ करते ही हैं, बाकी ये एक जो केचप है ना, ये मैंने नया ट्राई किया है। कुछ मैगी लिए और ये कप लेके आई थी मैं स्टील के। कई बार ऐसा होता है ना घर में, कई लोग ऐसे आते हैं जैसे मम्मी वगैरह, मौसी वगैरह, जो मतलब जो कप होते हैं ना उनमें चाय नहीं पीते हैं। तो फिर उनकी जगह मैं ऐसे स्टील के कप ले आई थी। और सर्दियां हैं तो उनके लिए वैसलीन डीप मॉइस्चर, मेरे पास ऑलरेडी वैसलीन रखा है बट वो समर वाला है, तो ये मैं विंटर वाला लेके आई थी। ये एक क्रॉप लेके आई थी। मेहाई के लिए कई बार सैंडविच पिज़्ज़ा बनाने के लिए ख़त्म हो गया था पिज़्ज़ा सॉस, वो लेके आई थी। और मेहाई के लिए भी विंटर क्रीम लेके आई थी। समर्स में मैं उसके लिए यूज़ नहीं करती, बट इस बार मैंने कल ले चलते हैं। और थोड़ा सा लेके आई थी मैं 1-2 किलो ये है डिटर्जेंट पाउडर। और इतनी जो बड़ी बॉटल है ना, वो है इसकी जो फ्लोर क्लीनर होता है ना उसकी। और ये मैं छोटी सी है ना सॉसर वगैरह के लिए लेके आई थी, जैसे सॉस केचप वगैरह डाल लो डिपर के लिए। एक दो आइटम मेहाई ने खुद के लिए लिए थे, सन ग्लासेस, और आपको पता है ऐसा ही। और ये है डस्टबिन जो एक्चुअल में मेरा टूट गया था। और ये ना इस तरह के कंटेनर लेके आई हूँ मैं। तो ये मेरे पास पहले भी थे। मैं ये ना मेहाई के लंच बॉक्स के लिए यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा आता है। मतलब ये पूरा पैकेट है ना 160 या 169 ऐसे कुछ का है। तो एक पैकेट में लेके आई हूँ भैया के लिए और एक मेरे फ्रिज वगैरह के लिए, ऐसे ही घर पे। साथ में साबुन वगैरह रखी है घर पे, बट फिर भी एक्स्ट्रा में एक दो पूरा पैकेट ले आई 4 का। और ये स्नैक्स वगैरह के जो थोड़े बिस्किट वगैरह हैं। साथ में लेके आई थी मैं नारियल तेल, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं लेके आई हूँ मेहाई के पापा के लिए प्लेट, सब्जी और दही के लिए। साथ में कुछ पाउच वगैरह जो पास्ता मसाला वगैरह के होते हैं ना। और ये एक नई चीज़ है, ये टॉवल मैंने परचेज़ किया है मेरे बालों के लिए। तो आगे वीडियोस में मैं यूज़ करूँगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी। एक दो क्लचर लिए मैंने। मतलब सामान ऐसा था ना, नाना करते हुए भी है ना काफ़ी सामान इकट्ठा हो गया था। तो बस ये वीडियो इतना ही। उसके बाद में आप देख रहे हो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। लाइटिंग वगैरह अभी भी हमारे काफ़ी घरों में हो रखी है। ये ना कार्तिक महीने में एंड तक रहती है। तो सुबह थोड़ा सा टाइम से मैं उठ गई थी
ये बाहर का मौसम है, बहुत अच्छा लगता है। अभी ठंड बहुत अच्छी तरीके से नहीं आई है, लेकिन सुबह थोड़ी सी लगती है अच्छी ठंड। फिर मैं आ गई थी अंदर वापस। यहाँ बाप बेटी सो रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि एट ए टाइम क्या हो रहा है अभी। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और दिन भी अच्छे से नहीं उगा है अभी तक। मेहे को जाना था स्कूल, तो मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ लंच। तो मैंने लगा लिया आटा। तो आटा का ये कि मैं मेरा भी लगा, मतलब सबका आटा साथ ही लगा लूँगी, ऐसे थोड़ा सा नहीं लगाऊंगी। मतलब रूल्स का मेरा ऐसा है कि ठीक है मैं करती हूँ, बट इनके पीछे ना मैं ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक बार सोच लिया कि नहीं मैं नहा के ही आटा लगाऊंगी या बिना नहाए किचन में नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं जैसी सिचुएशन होती है ना उसके हिसाब से करती हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं नहा के किचन में चली जाती हूँ, मौका नहीं मिलता तो मैं बिना नहाए भी चली जाती हूँ। बट ये है कि कोशिश करती हूँ कि ट्राई कर लूँ। और आटा वगैरह लगाने का ये कि मिठाई के लिए बहुत कम होता है, लगाती हूँ आटा, रखती हूँ मैं थोड़ा सा उसके लिए 2 रोटी का आटा। और कभी नहीं होता तो फिर मैं लगा लेती हूँ, जैसे आज लगा लिया। तो आज मैं भोग वगैरह नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं नहाने के बाद में भोग वगैरह आटा लगाती हूँ ना, तो मैं भोग ज़रूर लगाती हूँ, गैस पे ही लगा देती हूँ। आपने शायद मेरे वीडियोज़ में देखा भी होगा, और नहीं देखा तो आगे के वीडियोज़ में देख लोगे। लेकिन अगर मैं बिना नहाए हुए मैंने आटा लगाया ना, तो फिर मैं गैस पे भोग नहीं लगाती। तो रात को मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे, मतलब रात को मैंने पराठे बनाए थे आलू के, तो उसमें से बच गए थे, थोड़ा सा आलू बच गए थे। 1-2 मैं रख लेती हूँ, बचे तो नहीं थे मैं रख लेती हूँ। तो मैंने उसके मिठाई के लिए पराठे बना दिए। मिठाई रेडी हो रही है और बस मिठाई का ये है कि अपने आप रेडी हो जाती है। लेकिन जो विंटर की ड्रेस है ना, इसमें काफ़ी हेल्प करनी पड़ती है। जो समर वाली ड्रेस है ना, वो अपने आप मैनेज कर लेती है। तो यहाँ मैंने उसका लंच पैक कर दिया है और वो बस मेरा वेट ही कर रही है कि मम्मी कब लंच, मतलब मेरा टिफ़िन वगैरह पैक कर दे और फिर मुझे रेडी कर दे। तो अभी मिठाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, तो मैं मिठाई के लंच बॉक्स में डाल देती हूँ। और ये टॉफ़ीज़ वगैरह हम लोग लेकर आए थे ना डीमार्ट से, तो उसको चाहिए थी कि मम्मी स्कूल में डालना, मेरा अच्छा लगता है। तो बस यही मैं उसके लंच बॉक्स में डाल रही थी। मिठाई स्कूल चली गई है और उसके पापा भी उठ गए थे, तो फिर मैंने लगी हाथ मैंने कहा चादर वादर बिछा देते हैं। यही है ना, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मौका मिलता है ना, वैसे वैसे थोड़े थोड़े काम करते रहो, क्योंकि काम का तो ये कि ख़त्म होते नहीं है, और जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे करते रहो। मेहक के पापा आजकल थोड़ा टाइम से उठ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो हेल्थ के लिए हो गए हैं। मतलब मैं तो फिर भी लापरवाह हूँ, वो खुद की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो एक बार जो सोच लेते हैं ना, वो करते ही हैं। आजकल वो घूमने जाते हैं, तो सुबह उठ के वो घूमने चले गए, तो इसीलिए मुझे बेड खाली मिल गया था, तो फिर मैंने चादर उधर सही कर लिया। मेहाई रेडी हो गई है और बस का वेट कर रहे हैं। आज थोड़ा जल्दी रेडी कर दिया था उसको, क्योंकि अब टाइम वगैरह चेंज हो गया ना सर्दियों में, तो अभी तक बस के आने का टाइम नहीं हुआ था। उसी बीच में उसके पापा आ गए, तो आज बाप बेटी में डिस्कशन चल रहा था। बेटी बोल रही थी कि पापा आप है ना, आप ही मुझे छोड़ के आओ स्कूल बस के लिए, मम्मी तो रोज़ छोड़ के आती है। मैं भी देख रही थी कि एक बार यहाँ कर देना, तो जो 5-7 मिनट वहाँ मेरे वेस्ट होते हैं ना, उतने में देखो मैं सब अपना अपना यहाँ का फ़ायदा काम देखते कर हैं, तो मैं लूँगी। भी मेरा फ़ायदा देख रही थी कि वो जाने के लिए हाँ कर दें। तो अभी तो उन्होंने हाँ नहीं करी है। अभी वो अपनी ग्रीन टी बना रहे थे, तो बस उन्होंने बनाई, तो मिहाई को लगा पता नहीं क्या ही बनाया है, तो मिहाई भी लेके बैठ गई उनके साथ में। और मैंने मौके का फ़ायदा उठा के ना बेडशीट चेंज कर दी सारी, जो जो मुझे मतलब सही करनी थी वो सही कर दी, जिनको चेंज करना था चेंज कर दिया। और जो दीवान की बेडशीट है ना, उसके ऊपर एक पुरानी बेडशीट बिछा दी, ताकि नई वाली जल्दी से ख़राब नहीं हो। और बाप बेटी है ना, बाहर बैठ के बढ़िया मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मुझे काम ख़त्म करना है, क्योंकि ये आ गए हैं ना, तो फिर इनको अभी फ्रेश वगैरह होके गए हैं, घूमने गए हैं, तो बस अभी नहाने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर लेट हो जाएंगे। इसलिए मैं सब्ज़ी बनाने आ गई थी किचन के अंदर, और ये मिहाई को छोड़ के वापस भी आ गए, बस में बिठा के आ गए। इस बीच में मैंने ना सब्ज़ी की जो कटिंग वगैरह है ना, वो कर ली थी, और उसके बाद मैं अभी तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी की। तो ये आ गए मिहाई को छोड़ के, तो बस हम दोनों बातें कर रहे हैं। मतलब हम लोग को यही है बातें करते रहो। तो मिलते हैं, जो भी टाइम मिलता है ना, उसमें हम दोनों बस बातें करते रहते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कोई भी टॉपिक हो, टॉपिक ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। और कोई टॉपिक नहीं मिलता ना, तो कोई पुराना टॉपिक छेड़ लेते हैं, कोई ऑफ़िस की बात। इनकी तो वैसे ऑफ़िस की बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं। तो बस उधर मैंने ना
बातें कर कुरा के पानी वानी पी रहे थे। फिर ये बाथरूम में चले गए नहाने के लिए और मेरी सब्ज़ी जो थी वो मैंने चढ़ा दी है। सब्ज़ी चढ़ा के फिर मैं लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास सही हो गया था, मतलब मिहाई को नहीं छोड़ने जाना था ना मुझे, तो उस बीच में मैंने सब्ज़ी वगैरह लगा दी थी। और जो सब्ज़ी लगाने वाला टाइम था उसमें फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, क्योंकि अभी घर पे कोई नहीं था, मिहाई के पापा वॉशरूम में है, मिहाई स्कूल चली गई है, तो झाड़ू इजीली मेरी लग गई। तो जब झाड़ू लग गई ना, उसके बाद में मैंने फिर बीच बीच में मैं जो सब्ज़ी है वो संभाल रही थी। गोभी है ना काफ़ी अच्छी आई हुई है अभी, लेकिन तो अभी नई है ना, तो पकने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैंने उसको संभाल के और वापस लगा दिया। फिर भी मेरे को लग रहा था कि अभी और टाइम है सब्ज़ी बनने में भी और मिहाई के पापा के बाहर आने में भी। तो मुझे लगा चलो इस टाइम का फ़ायदा उठाते हैं और बाहर की जो झाड़ू है ना वो भी लगा लेते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, इनके बीच में मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो अंदर की झाड़ू लग गई, बाहर की मैंने छोड़ दी। सब्ज़ी वगैरह मैं चेक करी आई, टाइम बच रहा है तो मैं बाहर की झाड़ू लगाने लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं बाहर की झाड़ू भी लगा रही थी। और इसमें क्या होता है, बाहर जो पेड़ है ना उसके बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो सुबह सुबह लगा दो तो चल जाता है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि इग्नोर कर दे। इग्नोर किया ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने टाइम से आपने ना झाड़ू नहीं लगाई। तो इन पत्तों की तो है ना आप आराम से 3-4 बार झाड़ू लगाओ, लेकिन मुझे क्या घर में बार बार झाड़ू लगाना अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस एक बार मॉर्निंग में लगाती हूँ और दिन में जब मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है तो मैं लगाती हूँ झाड़ू। तो जब मैं झाड़ू वाड़ू लगा के आई ना, तब तक मेरे अच्छे खासे पसीने आ गए थे और मिहाई के पापा भी आ गए थे, तो इसीलिए वो मुझे हैंकी दे रहे हैं कि ठीक है फेस वगैरह साफ़ कर लो। और आज मैं जो सब्ज़ी है वो मेरी रेडी हो गई, तो फिर मैं उनको खाना लगाने लगी। तो जो नई प्लेट लेके आई थी ना मैं डीमार्ट से, तो मैं उसी में उनको जो दही और सब्ज़ी है ना वो लगा के दे रही हूँ। तो मैं इसी पर्पज़ से लेके आई थी, क्योंकि उनको है ना ऐसे फैली हुई प्लेट होती है ना उसमें अच्छा लगता है सब्ज़ी खाना। तो एक तरफ मैंने छोटे जो हिस्सा था ना उसमें दही लगा दिया और दूसरी तरफ के हिस्से में सब्ज़ी लगा दी, और इनकी पसंद की पतली पतली जो स्पून होती है ना वो लगा दी। रोटी बना ली, सेकी और इनको पुरस रही हूँ। अब चलते हैं इनके पास, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं और एक एक करके इनको रोटियाँ सेक के खाना खिलाते हैं। आपको दूसरा कोई टॉवल नहीं मिला क्या? अच्छा लगता है यार, साफ सुथरा पिंक टॉवल। क्या आप लेडीज हो? क्या आप गर्ल्स हो? गर्ल्स में पसंद आता है। हमने तो गर्ल्स को ही सुना है, या फिर एक कोई दूसरी प्रजाति होती है। साफ सुथरा सुंदर है। आहा, साफ सुथरा सुंदर है। साफ सुथरा सुंदर जो तो भी साफ सुथरा होगा और सुंदर होगा, मुझे अच्छी है। मैं तो अच्छी बनाती हूँ। तो आप ये बताओ प्लेट यूजफुल है कि नहीं है, जो मैं इतनी मेहनत करके लेके आई? काफी हद तक क्रेडिट नहीं देते आप। उस दिन मैं लेके आई, फट से बोल दिया। मजे आ गए मजे। और ऐसे ना कोई चीज छोड़ गया हो ना, फिर कहोगे और यार ये लेती कितनी अच्छी थी। ऐसे ही कपड़ों के लिए करते हो जो यार उस दिन टी-शर्ट्स के लिए मना करके मैंने गलती की। अच्छी खासी, और फिर भी देखो फोटो में अच्छी लग रही थी यार, फिर भी 3-4 टी शर्ट मिल गई आपको, और सारी अच्छी। और सोचो अगर आप हाँ कर देते तो मैं कितनी और ले आती। आगे मना करने के बाद भी मैं 4 ले आई। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि यार अच्छा ब्रांड है तो खराब कैसे होगी। थोड़ा सा हो गया मस्ती मजाक। अब फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, और इतनी देर में उन्होंने ना अपनी रोटी खा ली, तो फिर मैंने फटाफट छोटी सी दूसरी रोटी बनाई और ले आई उनके लिए। और अभी जो इनका खाने का फ़्लो है ना वो ये चल रहा है कि पतली पतली और छोटी छोटी रोटियां होनी चाहिए, तो अभी वही बन रही है इन दिनों में। उसके बाद में मेहर के पापा ऑफिस चले गए और मेरा जो बाहर वाला काम था ना वो मैंने कर लिया। तो झाड़ू उनके जाने से पहले मैंने लगा ली थी, तो फिर मैंने बाहर का पूरा पानी से मोटर चला के पूरा अच्छे से धो दिया, पौधों को पानी वानी दे दिया, और जितना मतलब कर सकते हैं ना सड़क वड़क पे भी पानी वानी डाल दिया, अच्छे से बाहर का साफ़ सुथरा कर लिया मैंने। अब बाहर के काम से मैं ना ऑलमोस्ट पूरी फ्री थी। तो बाहर देखो जब सफाई करते हैं ना तो कितना सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है जब बाहर ऐसे अच्छे से साफ़ सुथरा हो। फिर अंदर आने का मतलब धूप में भी ऐसे मन करता है बाहर बैठ जाओ। तो बाहर का सारा काम हो गया, मैं आ गई हूँ अंदर। अब दिखाया मैंने आपको टाइम, तो अभी है ना ऑलमोस्ट 10 बजने ही वाले हैं, मतलब अभी 10 बजने में भी 5-7 मिनट बाकी हैं।
तो बाहर का मेरा सारा काम हो गया है, बस किचन और हॉल में पोछा लगाना बाकी है। तो अभी टाइम भी है क्योंकि 10 ही बजे हैं और कंडीशन भी ठीक है मेरी तो मैंने सोचा हाथ से पोछा लगाते हैं। आजकल ऐसा है कि हाथ से भी लगा लेती हूँ, मॉप से भी लगा लेती हूँ। तो 1-2 दिन ऐसा होता है ना कि मॉप से लगा दिया, फिर हाथ से लगा दिया तो थोड़ा साफ़ हो जाता है। एक दिन हाथ से लगा दो ना, फिर 1-2 दिन मॉप से लगाओ तो अच्छा ही लगता है। बाकी मॉप से निशान रह जाते हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि या तो निशान ना रहें और अगर निशान रह रहे हैं तो फिर मैं हाथ से पोछा लगा दूँ। तो बस ऐसा ही चल रहा है। और थोड़ी सी क्या, हाथ से पोछा लगाते हैं तो बॉडी में भी थोड़ा सा वेट कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बस इसीलिए। तो जी मेरा झाड़ू पोछे का काम हो गया, फिर मैं नहा के आ गई हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी। और आज मैंने सिर धोए थे तो बाल धो के फिर मैंने ये कैप लगा ली है, जो शावर कैप टाइप से, मतलब ये जो टॉवल आया है ना, ये मैंने लगा लिया है। तो अच्छा है, मतलब सरदारों की पगड़ी जैसा सा लगता है, लेकिन बाल एक भी इधर का उधर नहीं होता और मतलब सही सिस्टम है। ये शायद 100 या 200 का मिला था मुझे डीमार्ट से, तो अच्छा लगा, तो ये मैंने ले लिया। उसके बाद में अब मैं करूँगी पूजा करने से पहले मुझे एक काम और दिख गया, तो मुझे लगा चलो ये कर लेते हैं पहले। आज सिर धोया था तो लगा लाइटिंग लगा लेते हैं। ये लाइटिंग है ना, दिवाली पे यूज़ करी थी मैंने 2 लड़ियाँ, तो एक तो मैंने ड्रेसिंग टेबल पे लगा दी और एक ये मैं मंदिर के लिए रखी हुई थी। तो आज ये भी मैंने लगा दी, बहुत सुंदर लग रहा था मंदिर। उसके बाद में मैंने पूजा कर ली और पूजा करने के बाद में जो छोटे मोटे इधर उधर सेट करना, सामान रखना, वो सब किए। कुछ मेरे 1-2 काम और थे जो मैंने आज सोच रखे थे, जैसे मेरा ओवन क्लीन करना था मुझे और भी 2-3 चीज़ें थी तो वो करनी थी। बट है कि जो 3 काम मैंने सोच रखे थे ना, वो उसमें से एक जो सबसे बड़ा काम था ना, वो नहीं हो पाया। वो था मिहाई की ड्रेसेस बनानी थी मुझे। हमारी शादी आने वाली है तो उसके लिए मुझे मिहाई की ड्रेस रेडी करनी थी, तो वो तो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, उसके अलावा मैंने 2 काम और सोचे थे, तो कर ही रही थी कि इतने में मेरे पास कॉल आ गया, नारायण भैया और भाभी साहब मिलने आ रहे हैं दिवाली की रमा शमा करने। तो दिवाली की रमा शमा का यही है ना, काफ़ी दिनों तक चलती रहती है तो फिर उनका कॉल आ गया कि हम आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फाइनली आज आ ही जाओ, मिल ही जाओ। तो मैं लग गई थी फिर थोड़ा सा इधर उधर सामान वगैरह रखने में। जैसे बेडशीट जो थी ना, वो मैंने हटा दी। मैं एक पुरानी बेडशीट बिछा के रखती हूँ, वो हटा दी थी मैंने, और कोई सामान इधर उधर था वो सेट करने लगी। और मोस्टली तो मैं उनका वेट ही कर रही थी कि वो आ जाए, तो बस फिर मैं उनका वेट कर रही थी और वो आ गए थे। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना जब घर पे कोई गेस्ट आता है, और फिर अगर वो गेस्ट आपके पीहर साइड के हों तो आपको मज़ा डबल हो जाता है तो बस ऐसा ही था। मैं काफ़ी खुश हो गई थी जब पता चला कि वो लोग आ रहे हैं। पहले बड़े वाले भाभी साहब भी आ रहे थे, बट फिर पता नहीं क्या हुआ, वो आ नहीं पाए। तो सिर्फ नारायण भैया की जो वाइफ और नारायण भैया है ना, वो ही आए थे। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी देर नारायण भैया और भाभी साहब के पास बैठी, उसके बाद में बातें करी। फिर मैं आ गई थी अंदर चाय बनाने के लिए। लेकिन मैं चाय भी बना रही थी ना, उस टाइम भी बातें बनी हुई थी। मैं चाय बनाते बनाते भी सारी बातें कर रही थी। तो नारायण भैया ने थोड़ी देर बातें वगैरह करी, फिर वो सो गए। फिर उठे, फिर उनको कुछ काम था, वो जाकर आए वहाँ पे। फिर वापस आके फिर नारायण भैया और भाभी साहब गए। तो इस बीच में मैंने और भाभी साहब ने खूब सारी बातें करी, खूब इंजॉय किया। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।